मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ पढ़े सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन हमारा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम अपने दीन इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, और आज भी इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी मालूमात हम हासिल करेंगे। हमारे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट हमारा होता है जाजान भाई एक प्यारी हदीस। दूसरा सेगमेंट कलाम, और फिर इस्लाम और साइंस भी हमारा सेगमेंट होता है। इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री भी होता है, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत भी होता है, और कभी कभार कौल याद करें सेगमेंट भी होता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन सवाल भी देते हैं, और आज का सवाल किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन से है, सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? प्यारे बच्चों आइए दुरूद पाक की आपको फजीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये प्यारी फजीलत है। जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों शुरू हो चुका है प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। बच्चों को हम हदीस पाक याद कराएंगे, बच्चे हमें हदीस पाक सुनाएंगे। प्यारे बच्चों आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन, और पहले सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों सेगमेंट है एक प्यारी हदीस, एक प्यारी हदीस हमारा सेगमेंट है। प्यारे बच्चों हदीस पाक है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सदक़तु बुरहानुन, अस्सदक़तु बुरहानुन। तर्जमा है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका दलील है। सदका क्या है? दलील है। सदका दलील है। आज ज़हीन बच्चा कौन बनेगा? आज के प्रोग्राम का ज़हीन बच्चा शाहजान भाई भी, आरिस भाई भी, अयान भाई भी और हिलाल भाई भी, जो है इंशाअल्लाहुल करीम आज 4 बच्चे हाथ उठा रहे हैं। मिसवान भाई आप नहीं बनेंगे ज़हीन बच्चा? बनेंगे पक्का इंशाअल्लाह। जब हदीस पाक सही अंदाज में याद करेंगे, हमें अच्छे अंदाज में सुनाएंगे, तो आप ज़हीन बच्चे का टाइटल पाएंगे जी। तो हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है। क्या हो रहे हैं आप बताया नहीं कौन सा सेगमेंट शुरू हो गया है, या अभी प्रोग्राम में आए नहीं आप पूरी तरीके से? जी हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है एक प्यारी हदीस। मौजूद है आरिस भाई और उनके बड़े भाई अयान भाई और हमारे हिलाल। माशाअल्लाह। हिलाल किसे कहते हैं पता है आपको? किसे कहते हैं? चांद को। जबरदस्त, चांद। माशाअल्लाह चांद मौजूद है हमारे साथ, और जाजान भाई भी हैं, और हमारे मिसवान भाई भी हैं, और हमारे निहाल भाई भी, आरिस भाई भी। आरिस भाई तो बता दिए थे ना, निहाल भाई का बताना था। और आज के हदीस पाक हमने याद करनी है जल्दी से। तो ज़हीन बच्चा भी कौन बनेगा ये आपने पूछ ही लिया है, तो अब देख लेते कौन बनता है। चलें जी याद करते हैं। अस्सदक़तु बुरहानुन, बुरहानुन, अस्सदक़तु बुरहानुन, बुरहानुन, जी अस्सदक़तु बुरहानुन, बुरहानुन। जी किसे याद हुई? चले सबसे पहले अयान भाई ने हाथ उठाया। अयान भाई सुना है। अस्सदक़तुन बुरहानुम। गलती क्या हुई है कौन बताएगा? क्या हुई है मिसवान भाई? अस्सदक़तु को अस्सदक़तुन पढ़ा है। अस्सदक़तु पढ़ेंगे, ठीक है। अस्सदक़तुन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही निहाल भाई? जी जी माशाअल्लाह। आप तो दरस-ए-नामी भी कर रहे हैं ना? ठीक है, दारुल मदीना। दारुल मदीना में पढ़े। चले दारुल मदीना की बात कर लीजिएगा, वरना हम पूछते अलिफ लाम आ गया, इस वजह से तनवीन नहीं आई।
चले जी, अस्सदाक़तु बुरहानुन। और कौन सुनाएगा यार? हमारे जाजान भाई जी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ठीक है अस्सलाक़तु जी, अस्सलाक़तु बुरहानुन। जबरदस्त। आरिस भाई का भी हाथ उठा हुआ है जी। अस्सलाक़तु बुरहानुन। ये भी गलती कुछ कर रहे हैं। अस्सदाक़तु अस्सलाक़तु बुरहानुन जी। और निहाल भाई, और निहाल बोल रहा हूँ, हिलाल भाई, हिलाल निहाल मिलता जुलता। अस्सलाक़तु बुरहानुन। जबरदस्त। इन्होंने सोच समझ के बैठे रहे आराम से ना कि सब सुना लें तो थोड़ा सा और रिवाइज हो जाएगा, फिर आखिर में सही सुना दिया है, सुना भी दिया है। चले जी माशाअल्लाह। दोबारा भाई 3 दफ़ा और पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है? अब दोबारा से सुन लेंगे कि याद भी तो हो, यहाँ पर मुकाबला चलता रहे और पता चले याद ही नहीं हो रहा किसी को। अस्सदाक़तु बुरहानुन, बुरहानुन, अस्सदाक़तु अस्सलाक़तु बुरहानुन, बुरहानुन, अस्सदाक़तु अस्सदाक़तु बुरहानुन। बुरहानुन जी सुनाए भाई, सुनाए अयान भाई सुनाए। चला आपने सुना दी, दोबारा सुना दे। अस्सदाक़तु बुरहानुन। जबरदस्त जी, अस्सदाक़तु बुरहानुन। बिल्कुल ठीक है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलाक़तु बुरहानुन। जी अस्सलाक़तु बुरहानुन। जी जबरदस्त माशाअल्लाह। यहाँ तो बच्चे अरबी याद कर चुके, अब तर्जुमे की तरफ आएंगे। आइए तर्जुमा याद करते हैं। सदका दलील है, सदका दलील है, सदका दलील है, सदका दलील है, सदका दलील है। सदका दलील है। जी जाजान भाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका सदका या सदका? सदका। सदका। आगे ब्रेक आ गए, जाजान भाई रुक चुके हैं। चले भाई आरिस भाई। सदका, सदका आगे, सदका सदका। चलें, अच्छा भाई बड़े भाई के पास चलें, फिर बकिया उनसे कंप्लीट करा लेते हैं। जी भाई हेल्प करें, कंप्लीट करें। सदका दलील है। जबरदस्त जी। सदका दलील है। सदका दलील है या सदका दलील है? सदका दलील है। हाँ, जो ये हम कुछ देते हैं ना किसी को, जो फकीर वगैरह को, तो उसको कहते हैं सदका। ठीक है, दाल के ऊपर जबर के साथ, जबर दाल पर जबर होगा। ठीक है, सदका। तो सदकात होते हैं जो हम लोगों को खैरात वगैरह दिया करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सदका। ठीक है, दाल के ऊपर जबर डालेंगे। तो हमारे हिलाल भाई ने भी दुरुस्त सुना दिया है। अब अरबी और तर्जमा कौन सुनाएगा? एक दफ़ा चले मैं पढ़ा देता हूँ, एक दफ़ा पढ़ाऊंगा, फिर दोनों चीज़ें सुनानी होंगी। अस्सदाक़तु बुरहानुन, अस्सदाक़तु बुरहानुन। सदका दलील है, सदका दलील है। चले अयान भाई। अयान भाई कौन है? उधर है। हाँ सुनाए। अस्सदाक़तु बुरहानुन, सदका दलील है। फिर सदका हो गया। खैर चले हिलाल भाई। अस्सदाक़तु बुरहानुन, सदका दलील है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। आज हमारे हिलाल भाई भी बड़े फॉर्म में हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से। जी जाजान भाई। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सदक। आज क्या हुआ जाजान भाई को? आज कोई बादाम नहीं खाया सुबह उठ के? अस्सदाक़तु बुरहानुन। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका दलील है। जबरदस्त जी। आरेज भाई क्या हुआ? ये तो बिल्कुल खामोश हो गए, नहीं सुना रहे, ये सिर्फ मुस्कुरा के दिखाना था। वह हदीस सुनानी थी। जी अस्सदाक़तु बुरहानुन। चले अस्सदाक़तुन हो गया। अस्सदाक़तु बुरहानुन। जी तर्जमा। सदका दलील है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसका मतलब पता है कि इसको सदका दलील है? इसका एक मतलब ये बयान किया गया है कि क़यामत के दिन जो है ना, क़यामत का जो दिन होगा उस दिन लोगों से हिसाब किताब लिया जाएगा, पुरसिश होगी, क्या किया था क्या नहीं किया था, अच्छे काम किए थे बुरे काम किए थे। तो उसमें जब पूछा जाएगा कि तुमने माल कहाँ खर्च किया, माल, हाँ जो पैसे तुम्हें मिले थे दुनिया में, ये पूछा जाना है।
तो हमें अपने जो पैसे मिलते हैं ये इनको सही तरीके से खर्च करना चाहिए। तो जब पूछा जाएगा तुमने अपने पैसे कहाँ खर्च किए, तो इसके जवाब के अंदर जो उसने सदका किया होगा ना, लोगों की हेल्प की होगी, गरीब लोगों की, तो ये जो सदकात हैं ये उसके लिए दलील बन जाएंगे। यानी गोया वो सामने आ जाएंगे कि हम जो है यानी हमें दिया गया था, गरीबों की मदद की गई थी, इस माल के ज़रिए लोगों की हेल्प की गई थी। तो अभी तो हम छोटे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अपने पैसे, अपने माल जो हमें मिलेगा वो हम कहाँ खर्च कर सकते हैं, कहाँ खर्च कर सकते हैं? सदका में। कहाँ सदका हो सकता है? दावत इस्लामी के साथ आप अपने जो है वो अतियात को, मदनी अतियात को शामिल कर सकते हैं कि दावत इस्लामी बहुत अच्छे अच्छे दीन के काम कर रही होती है, गरीबों की मदद की जा रही होती है। जी, तो आज का टाइटल किसे दे रहे हैं फिर? निहाल भाई के तरफ फैसला। आज हिलाल भाई को टाइटल देते हैं। हिलाल भाई को, जबरदस्त। हाँ, हिलाल भाई ने माशाल्लाह शुरू से ही जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो आज के ज़हीन बच्चे का टाइटल मिलता है हमारे हिलाल भाई को। हाँ, सब खुशी से बोल दें, खुशी से, दूसरे की खुशी में खुश होंगे। अगली दफ़ा हो सकता है आपका ऐलान हो रहा हो। वैसे तो माशाल्लाह जाजान भाई भी बड़े अच्छे अंदाज से आते हैं, आज कुछ जो है वो नींद नहीं पूरी हुई है, क्या हुआ। तो आज का टाइटल मिलता है हमारे हिलाल भाई को। माशाल्लाह। हिलाल भाई आएंगे या हम जाएंगे? आ जाए हिलाल भाई जी, ये ले। आमीन वैयाकुम, तशरीफ रखे। तो इसी के साथ अब चलेंगे हम कुछ तस्वीरों की तरफ। जी। मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस। अकीमुस्सलाह, तर्जमा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मोहम्मद हसनैन बिलाल, दारुल मदीना कराची। आई लव किड्स मदनी चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे अंदाज में आपने मेरा प्यारा दीन का लोगो भी बनाने की कोशिश की गई है। और अकीमुस्सलाह ये आपने हदीस पाक लिखी है, दारुल मदीना कराची। नेक्स्ट, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफम। तर्जमा मिसवाक मुंह को पाक साफ करने वाली है। मिसवाक मुंह को पाक साफ करने वाली है। सैयदा असरा फातिमा, सैयदा हरीम ज़हरा, डेरा गाजी खान। नेक्स्ट, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन ला यरहम ला युरहम। तर्जमा जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तर्जमा क्या है? जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बिनते अयाज अतारिया समड़ियाल, माशाल्लाह माशाल्लाह। किड्स मदनी चैनल जिंदाबाद, किड्स मदनी चैनल जिंदाबाद। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस। क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा नईम वाह कैंट से, माशाल्लाह। नेक्स्ट, एक प्यारी हदीस। ला तग़दब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। माशाल्लाह। फातिमा तारिया फ्रॉम मिंचनाबाद। सुभान अल्लाह। निहाल भाई कैसा बनाया उन्होंने? लोगो बनाया जी, मेरा लोगो बनाया और बड़ा खूबसूरत। और ये मेरा ख्याल है क्या, कौन से पेंट होते हैं? शायद आम पेंट भी नहीं है, कलर जो यूज़ हुआ है ऑयल कलर है, पता नहीं कौन सा। बहरहाल जो भी है आपने बड़े अच्छे अंदाज से किया है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। एपिसोड 1 की हदीस पाक है, ला तग़दब, गुस्सा ना करो। नेक्स्ट, अल हदीस, मैं ही आकिब हूँ, वेरिया अंजुम इस्लामाबाद। माशाअल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर, अल हदीस, खामोशी आला दर्जे की इबादत है। खामोशी आला दर्जे की इबादत है। बिनते उस्मान, जुवेरिया अंजुम इस्लामाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा। तर्जमा दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। माशाअल्लाह। मोहम्मद उवैस रज़ा, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारी तस्वीरें कंप्लीट हो गई हैं और अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चले सेगमेंट की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, तो हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है कलाम और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोहम्मद मिसवान अत्तारी। ज़बरदस्त। कलाम सेगमेंट है और हमारे साथ है मोहम्मद मिसवान। इंशाल्लाह इनसे कलाम भी सुनेंगे। इनका कलाम सुनने से पहले जो घरों पर मौजूद हैं कुछ उनकी बातें सुन लें। एक कॉल्स भी की होती है उन्होंने। चले आए कुछ कॉल्स की तरफ चलते। जी, मेरा नाम जहर बंधु है। जी, मेरी उम्र 3 साल है। ज़बरदस्त। नारे डुलवाऊंगी। आसाब या नबी, जन्नती जन्नती जन्नती, जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती जन्नती।
सुभान अल्लाह, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। कितनी उम्र थी इनकी? 3 साल। अब देखते हैं 2.5 साल वाले कौन होते हैं। 2.5 साल वाले आने वाले कोई। जबरदस्त, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और इसी तरीके से जब बड़े हो जाएं तो और ज्यादा नारे लगाते चले जाएं। जबरदस्त, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहजमान अतारी है, मैं शाहपुर जाने से अर्ज कर रहा हूँ। पूरे आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन, सुभान अल्लाह। मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लगता है। हर भाई नहीं आ गया, किस सवाल का जवाब दूंगा? आपके सवाल का जवाब है कि सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई जी। सबसे पहले झूठी मिटाया इमाम सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद रजा रजा जारी रहेगा, अल्लाह जारी रहेगा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह, क्या बात है। फैजान आला हजरत जारी रहेगा। माह सफ़र भी चल रहा है और अब तो 25वीं शरीफ करीब से करीब आती चली जा रही है, जिसमें हम मनाते हैं अपने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का उर्स शरीफ। ज़बरदस्त। और माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब भी दिया कि झूठी कसम सबसे पहले शैतान ने खाई। तो शैतान के काम हमने करने नहीं, हमारे काम वो करता है, अच्छे काम करता है नहीं, वो तो बुरे काम करता है, तो हमें उसके काम करने नहीं करने। बाज बच्चे बड़े झूठी कसम खाते हैं, बात बात पे कसम से ऐसे भी बोलते रहते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम। बस कोई भी बात हो, अब इतनी आदत हो जाती है ज़बान पे कि बस बोलते रहते हैं उस पर, फिर झूठी भी होती है, ये भी होता है और बहुत सारे मामलात ख़राब भी होते चले जाते हैं। तो हमें झूठी कसम नहीं खानी, बल्कि ज़्यादा कसम खाने से ही बचना चाहिए। ज़्यादा कसम खानी ही नहीं चाहिए, ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है। ऐसे ही नहीं बस बोलते चले जा रहे। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। ठीक है, माशाअल्लाह जी। आमीन जी। इन्होंने जवाब दिया शैतान ने। क्या चीज़ भाई? शैतान ने। पूरा तो बताया ना, पूरा बताया। माशाअल्लाह आप इतने स्पीड में चीख के और बड़ी ज़ोर से आवाज़ में कॉल कर रही थी। आराम से करें, कोई मसला नहीं है ना, फ़ोन कहीं भागे जा रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं, यहीं पे सब कुछ ठीक है। तो आराम से कॉल करें और पूरी बात अच्छे अंदाज से बयान करें और आपका जवाब दुरुस्त है जी। एक कॉल और लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन बिलाल है, मैं दारुल मदीना की जी मैं पढ़ता हूँ। इश्क मोहब्बत आला हज़रत फैज़े आज़ाद जारी रहेगा, फैज़ाने आला हज़रत जारी रहेगा। जबरदस्त, आमीन आमीन, माशाअल्लाह। और अब चलते हैं मिसवान भाई की तरफ। क्या सुना रहे हैं मिसवान भाई? आपकी निस्बत है नाना हुसैन। आपकी निस्बत है नाना हुसैन। किसका कलाम है ये? शहज़ादे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का कलाम है। और निहाल भाई आप भी सुनाते कलाम? वैसे आपसे फरमाइश करे सुना देते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये वाला आता है, याद है? चले ऐसे इनके साथ साथ पढ़ेंगे हैं। चलो भाई माइक लेकर आए, हमारे निहाल भाई को दे माइक। इंशाल्लाह मिसवान भाई और निहाल भाई मिलकर पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह किसी दिन फरमाइश करेंगे निहाल भाई से भी सुनने की। ठीक है, चले रेडी रहिएगा, देखें किसी दिन अचानक से सरप्राइज ना आ जाए। चले जी सुनते हैं। आपकी निस्बत नानाए हुसैन है, बड़ी दौलत नानाए हुसैन। आपकी निस्बत नानाए हुसैन है, बड़ी दौलत नानाए हुसैन है, बड़ी दौलत नानाए हुसैन। सब्ज़ गुंबद की बहार देख लो, सब्ज़ गुंबद की बहार देख लो, आए वो साथ नाना है हुसैन, आए वो साथ नाना है हुसैन।
निस्बत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन, है बड़ी दौलत नानाए हुसैन। पीरो मुर्शिद पर मेरे माँ बाप पर, पीरो मुर्शिद पर मेरे माँ बाप पर, हो सदा रहमत नानाए हुसैन, हो सदा रहमत नानाए हुसैन, हो सदा रहमत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन। इस्तिकामत दीजिए इस्लाम पर, इस्तिकामत दीजिए इस्लाम पर, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन। गौस ख्वाजा और रजा का वास्ता, गौस ख्वाजा और रजा का वास्ता, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन। दावत इस्लामी वालों पर खुदा, दावत इस्लामी वालों पर खुदा, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन। मौत सर पर आ गई कर दो अता, मौत सर पर आ गई कर दो अता, दीद का शरबत नानाए हुसैन, दीद का शरबत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन। हर वली का वास्ता अतार पर, हर वली का वास्ता अतार पर, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, कीजिए रहमत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन, आपकी निस्बत नानाए हुसैन, है बड़ी दौलत नानाए हुसैन, है बड़ी दौलत नानाए हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट शुरू हो चुका है इस्लामिक हिस्ट्री, और जिसमें हम सुनते हैं अंबिया इकराम के वाक़यात। और अब सुन रहे थे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ कुछ प्यारी प्यारी बातें हम सुन रहे थे। और उसमें हमने क्या क्या सुन लिया था, कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा, सब भूल गए। भाई ऐसा क्यों है? कुछ याद नहीं आ रहा? कोई एक दो बातें तो कुछ तो बताएं। चलें ऐसा करते जब तक कुछ कॉल्स देते,
ठीक है निहाल भाई, आप कुछ कॉल्स दें। यहाँ इन बच्चों को हमने टारगेट दे दिया है कि हमने क्या क्या सुन लिया, उसमें से फिर इनसे कुछ ना कुछ सुनते हैं। ठीक है, कॉल्स लेंगे कुछ निहाल भाई? जी जी जी। प्यारे प्यारे सैयद निहाल भाई और वकार बापू, मैं हूँ फातिमा तारिया मीनाबाद से। मेरी उम्र 6 साल है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई, आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। उम्र भी बताई बापू ने? कितनी बताई थी? 6 साल। 6 साल, जबरदस्त। हम तो 2.5 साल के वेट में ना, अभी 3 साल तक तो आ गए। एक और मेरा नाम मामा अब्दुल माजिद है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। हमें आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई, किस मंदी चैनल? हमारा चैनल। जी भाई, और कॉल है? अच्छा, कॉल बस एक कॉल लेके फिर आ रहे हैं आपकी तरफ इम्तिहान लेने आपका। नहीं, यहाँ तो मना कर रहे हैं। ये कैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई, ये तो इम्तिहान देने को नहीं तैयार। हम रोज़ पढ़ा रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री, ये एक दिन पढ़ते हैं, 2 देते, फिर नया आता है, फिर दोबारा ऐसे चल रहा है, प्लस माइनस। ऐसे तो नहीं करे ना भाई, कुछ तो इम्तिहान दे। कॉल दीजिएगा जी। हमारे प्यारे प्यारे वकार भाई, हमारे प्यारे प्यारे निहाल भाई, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी अहमद है यार। और मैं हूँ अहमद अत्तारी और हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है, सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई। बच्चे बच्चे का नारा है, चैनल है जबरदस्त। कह रहे हैं बच्चे बच्चे का नारा है, बच्चे खामोश बैठे हुए। जी भाई बच्चों, अब बताइए पिछले एपिसोड में कौन कौन थे हमारे साथ मौजूद? कोई भी नहीं थे यहाँ। कोई भी नहीं थे? सभी नहीं थे? अच्छा, इसीलिए तो नहीं डर रह गए, हम तो थे ही नहीं। वैसे पिछली बातें तो याद है माशाल्लाह। जाजान भाई तो हमारे इस्लाम फॉर किड्स कौन कौन से प्रोग्राम में आते रहते हैं, वहाँ भी ये बातें बयान हो चुकी है। इससे पहले भी हजरत हाशिम, किनका नाम है ये, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के परदादा। हाँ, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब किनका नाम है? उनके दादा का। किनके दादा का? हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के दादा का नाम है। और अब्बू का नाम है हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। और अब हम जो सुन रहे थे वो ये कि पहले ज़माने में क्या होता था, ख़ासतौर पे अरब शरीफ के अंदर, कि जब के बच्चों की विलादत होती थी तो उनकी परवरिश कहाँ हो रही होती थी? उनकी परवरिश के लिए लोग जो है अपने बच्चों को गाँव में, विलेजेस में भेज दिया करते थे। भाई विलेजेस में क्यों भेज देते थे ये बताया था हमने? पता है किसी को? नहीं पता? चले हम आपको बता देते। हो सकता है घरों पर भी बच्चे बैठे हों, वो सोच रहे हो निहाल भाई कि भाई बच्चे की विलादत तो यहाँ हुई है शहर में, सिटी में, उसको छोटे से बच्चे को कहाँ भेज दिया? गाँव में। गाँव में भेज दिया। भाई क्यों गाँव के अंदर भेज दिया? वजह ये होती थी कि भाई गाँव की जो फिज़ा होती है, जो हवा होती है, एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा होता है? किसी ने देखा गाँव है? वो नाना अब्बू का गाँव नज़म भी था, उसमें देखा होगा, नाना अब्बू का गाँव। तो गाँव कैसा होता है? वो बहुत सारे दरख्त होते हैं। शहर में होते हैं दरख्त? कम होते, थोड़े थोड़े होते हैं ना। हमें तो लगाना है, हमें नारा भी दिया है ना, पौधा लगाना है, क्यों लगाना है भाई दरख्त? आरिस भाई क्या करेगा दरख्त? हाँ, ऑक्सीजन, हवा साफ होती है उससे ना, फिजा साफ होती है। और फिजा से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अब सांस के साथ धुआं भी अंदर जा रहा है, गर्दो गुबार गंदगी भी अंदर जा रही है। वो अंदर जाएगी तो फिर क्या करेगी? खराबियां कर देगी। तो जितना एटमॉस्फेयर, मौसम, माहौल अच्छा होगा उतने ज़्यादा हम भी सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, ये हमारे अपने फ़ायदे की चीज़ है। तो जो गांव होते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? दरख्त होते हैं, हरियाली होती है। इसकी वजह से वहाँ की फ़िज़ा भी साफ़ होती है। इसी तरीके से जो शहर होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती हैं? आजकल तो खैर गाड़ियाँ वगैरह भी होती है, पहले तो उस तरह की गाड़ियाँ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वहाँ जैसे कारखाने वगैरह ऐसे होते हैं, भट्टियाँ लगी हुई हैं जिसमें से धुआँ निकल रहा है, इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं। जबकि गाँव में ये चीज़ें शहर के निस्बत बहुत कम होती है या नहीं होती। अच्छा, इसी तरीके से लैंग्वेज जी, ये बड़ा एक मसला है। लैंग्वेजेस का क्या होता है? शहरों के अंदर जो है ना, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले रहते हैं ना। कौन कौन सी ज़बानों वाले रहते हैं? अभी कौन से यहाँ पर जो मौजूद है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं भाई? जाजान भाई आपको कौन कौन सी आती हैं? सोच में पड़ गया। आप ही को आती, किसी और को आती है? जी
उर्दू ही आती है। बस उर्दू ही आती है और कोई नहीं सीखी? जी आरिस भाई? उर्दू। उर्दू? आप बड़े भाई को भी उर्दू ही आएगी जब छोटे भाई को उर्दू आएगी। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी भाई, इंग्लिश भी आती है साधन भाई, यहाँ इंग्लिश भी आ रही है। जी निहाल भाई, निहाल तो ये बैठे, हिलाल भाई जी। उर्दू इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो यहाँ 2 लैंग्वेजेस आ गई। अच्छा, किसी की फिर मादरी ज़बान जैसे मेमनी है, किसी की पश्तो है, किसी की कुछ है, तो फिर ये जो है ना मुख्तलिफ, एक तो खुद भी ज़बानें आती है, फिर जो और उनके साथ उठना बैठना भी होगा। कोई भाई पंजाबी हैं, उनकी दोस्ती सिंधी से है, सिंधी की उर्दू वाले से सबसे मोहब्बत होती है। हम मुसलमान भाई है, मुसलमान क्या है आपस में? भाई। तो आपस में दोस्तियां भी होंगी, तो इस दोस्ती में बातचीत में क्या होता है, एक दूसरे के अल्फाज जो है ना एक दूसरे की ज़बानों में दाखिल हो जाते हैं। जैसे हम उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश आती है तो क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के भी शामिल हो जाते हैं, तो उर्दू और इंग्लिश का मलगूबा सा बन जाता है बीच में, है ना। तो ज़बानें जो है ना फिर खालिस नहीं रहती। क्या होता है, ज़बानें खालिस नहीं रहती, उसके अंदर मुख्तलिफ ज़बानों के वर्ड्स मिल जाते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या अब गाँव है, गाँव में एक ही ज़बान बोलने वाले मौजूद हैं, तो वो जो लैंग्वेज होगी ना वो बिल्कुल प्योर खालिस होगी। तो ख़ास तौर पर अरब में ये ज़बान का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता था ना, कि अरबी हो और बिल्कुल सही आती हो, तो इसलिए भेज देते थे बच्चे को गाँव में, क्योंकि बच्चा भी बोलना सीखेगा। और बच्चा पता है कैसे बोलना सीखता है? जब दुनिया में बच्चा आता है तो बोलता है, बोलता देखा है किसी बच्चे को पैदा होते ही? नॉर्मली बच्चे बोलते नहीं है, बस हुआ रोते हैं, बोलते नहीं है। और वो सीखते कहाँ से? बोलना शुरू हो जाते हैं। अब थोड़े बड़े होते हैं तो बोलना शुरू हो जाते हैं। कौन सिखाता है उन्हें? कैसे आती है उन्हें लैंग्वेज? देख देख के सीखते, देख के सीखते, सुन के सीखते। हाँ, सुन के, यानी जो उनके इर्द गिर्द बोला जा रहा होता है ना, वही देखे बोलना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो उनके सामने फिर अच्छी भी बोलनी चाहिए। जिस तरह वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, इसीलिए गलत लैंग्वेज और गलत बातें भी सीख जाएंगे। तो जो कुछ वो सुनते हैं वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को इसलिए भेज दिया जाता था गाँव में, ताकि वहाँ अच्छी अरबी सीखें और उनके इर्द गिर्द अरबी बोली जाएगी। कोई स्कूल तो जाएगा नहीं छोटा सा बच्चा, कहीं पढ़ने भी नहीं जाएंगे, बल्कि सुन के वो सीखना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरीके की खालिस लैंग्वेज वहाँ बोली जा रही होगी, ऐसे ही वो बच्चा भी बड़े होकर बोलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को भेज देते थे गाँव में। कहाँ भेज देते थे? गाँव में भेज दिया करते थे। तो इसी उसूल के मुताबिक हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जो है वो एक मक्के शरीफ के करीबी देहात में, गांव में तशरीफ़ लेकर चले गए। अब होता ये था कि जो गांव की औरतें होती थी ना, बच्चे तो छोटे होते, वो खुद से तो जाएंगे नहीं, ज़ाहिर है। तो जो गाँव की औरतें हुआ करती थी ना, वो शहरों की तरफ आया करती थी और वहाँ जाके मुख्तलिफ जो है वालिदैन से उनके बच्चे ले जाती थी अपने साथ, और फिर गाँव में ले जाकर उनकी परवरिश करती थी। और उसके बाद जब फिर उनको वो वापस लेकर आती थी ना, तो फिर उनको क्या मिलता था? तो परवरिश जो करती थी फ्री में, तो बज़ाहिर फ्री में कौन करेगा नॉर्मली, तो क्या होता था फिर उनको गिफ्ट्स मिलते थे। उनके वालिदैन क्या देते थे? उन्हें बहुत सारे इनामात देते थे, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें जो होती होंगी, पैसे वगैरह भी होते होंगे, तो वो उनको दिए जाते थे। तो इसी उसूल के मुताबिक क्या हुआ, हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी मक्के शरीफ आई थी ताकि अपने साथ किसी बच्चे को लेकर चले जाएं। अच्छा, ये जब आई थी ना, तो बड़ा जो वो हालात थे, जो ज़माना था, बड़ा कहत साली का था, और इनके पास भी कुछ इस तरह चीज़ें नहीं थी खाने पीने की, और बड़ा एक तंगदस्ती जिसको कहते हैं ना, ऐसा था। अब ये भी बच्चे की तलाश में थी कि किसी को मैं अपने साथ लेकर चली जाऊं। तो अच्छा, इतनी जो है वो तंगदस्ती थी कि इनकी जो वो ऊँटनी थी ना, जिस पर बैठ के सफ़र कर रहे थे, वो भी बड़ी कमज़ोर हो गई थी, बड़ी मुश्किल से चल रही थी। यहाँ तक कि निहाल भाई मिलता है कि जब वो आ रहे थे तो उनका जो जानवर था, जो ऊँटनी थी, वो बार बार पीछे रह जाती थी। सारा काफिला था ना, काफ़ी सारे लोग मिल के चलते थे, ठीक है, तो इनका जानवर बार बार पीछे रह जाता था। तो जो साथ में और भी औरतें थी, लोग थे, वो इनको कहते भाई जल्दी आओ भाई, हमने भी जाना है, पहुंचना भी है वहाँ पर, हैं, आप बार बार पीछे रह जाते हो। तो इनका जानवर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन फिर इनकी किस्मत का सितारा उठा कि गोया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका इंतखाब कर लिया है। हम तो इसको इसी अंदाज से कहेंगे ना, इन्होंने हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ ले लिया, और इसके बाद इनकी किस्मत का सितारा चमक उठा। अभी ऊँटनी में भी दूध नहीं था, आते हुए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी, और फिर वापसी में क्या हाल होता है, सब औरतें और भी बच्चों को ले लेती हैं, और फिर क्या होता है, अब ये सारा काफिला वापस जा रहा है। सारा काफिला क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। आते हुए क्या हो रहा था साजन भाई?
सारा कपड़ा वापस जा रहा। नहीं, आते हुए क्या हो रहा था? आते हुए वापस जा रहा था। फिर आते हुए हमने बताया था ना, इनके ऊँटनी क्या होती थी, बार बार पीछे रह जाता। हाँ, सब कहते थे जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। और अब क्या हुआ, जब वापसी में इसी ऊँटनी पे वो सवार होते हैं और अब वापस काफिला जाना शुरू होता है, अब इनकी ऊँटनी सबसे आगे आगे, सुभान इनकी ऊँटनी सबसे आगे आगे। अब जो साथ वाले थे वो हैरान रह गए, वो पूछने लगे भाई क्या हुआ हलीमा, क्या ऊँटनी बदल ली है, क्या अपना जानवर बदल लिया है? तो इनका जवाब होता है नहीं, जानवर नहीं बदल लिया, जानवर तो वही है पर अब सवार बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब वो ऊँटनी पर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर बैठा गया है, तो अब वही ऊँटनी के अंदर जान आ जाती है, वही ऊँटनी सबसे आगे आगे जाना शुरू हो जाती है। तो क्या शान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और भी ज़बरदस्त वाक़यात होते हैं, खाने को भी नहीं होता ना, ऊँटनी भी कमज़ोर हो चुकी होती है, जानवर दूध भी नहीं दे रहे होते, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके खेमे में आते हैं, वो जानवर इतना दूध देते हैं, इतना दूध देते हैं कि जितना उनके बर्तन होते हैं सारे के सारे भर जाते हैं, इतना वो दूध देना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अब आ चुके हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और बड़ी बरकतों का ज़हूर होता है। और रबीउल अव्वल का महीना भी आने वाला है, और हमारे मौजू भी क्या चल रहा है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में आमद हुई तो क्या क्या ऐसी चीज़ें ज़हूर पजीर हुई जो नॉर्मली नहीं होती। भाई एक जानवर ऊँट दूध देता है तो वो अपने वक्त पे ही देता है, या ताकत होती है तभी देता है, कोई खाता पीता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए, वही कमज़ोर जानवर दूध देना शुरू हो गया। तो और भी बड़े ज़बरदस्त से वाक़यात हुए हैं। इंशाअल्लाह कल भी हमारा प्रोग्राम होगा, तो कल भी कुछ और बातें भी सुनेंगे। और अभी हमारा निहाल भाई का भी तो सेगमेंट होता है। निहाल भाई कौन सा सेगमेंट लाए आज आप? इस्लाम और साइंस हमारा सेगमेंट। इस्लाम और साइंस। जी, इस्लाम और साइंस की तरफ चलते हैं। और आज जो बातें बताई हैं, अगर कल आप हमारे साथ होंगे तो फिर कुछ आपका एग्जाम ले लेंगे, और आप नहीं हुए तो जो होंगे उनसे पूछ लेंगे। ठीक है जी, तो अब चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लाम और साइंस सेगमेंट शुरू हो चुका है, और इस्लाम और साइंस में हमारे निहाल भाई आज कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो घरों पर मौजूद हैं उनकी भी हम सुन लेते हैं। जी भाई, कॉल शामिल कीजिएगा। मैं हूँ मोहम्मद भाई, मैं आपको एक नात सुनाऊंगा। मेरी ओए फतमा दीने से क्यों भी नहीं, मेरे आगा का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। लेकिन आज जो हदीस पाक हमने याद कराई थी वो नहीं सुनाई मेरा ख्याल है किसी ने। क्या हदीस पाक थी? अभी से भूल गए जी। अस्सदाक़तु बुरहानुन। जी, अब यहीं पर मौजूद अगर भूल जाएंगे तो घर वाले क्या सुनाएंगे? हो सकता है सुनाई हो, अभी तक सुनाई नहीं आई। नहीं, हो सकता है अब आ जाए। चले जी, मैं प्यार वो कर रही, मैं प्यार न्याय भाई, मैं उन सब दो हदीस से सुनाऊंगा। कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकीमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज्जत करो, अकीमुल उलमाए किराम की इज्जत करो। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बात है जबरदस्त। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद कलीम रज़ा तारिह मुरीद के से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है शैतान। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। जल्दी जल्दी पे इन्होंने कॉल की है, कहीं जाना था भाई काम से, ड्यूटी से। जी, इन्होंने क्या जवाब दिया है? शैतान। शैतान ने क्या किया था? झूठी कसम खाई थी। हाँ, सबसे पहले झूठी कसम खाई थी, और हमें झूठी कसमें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट। मेरा नाम हमजा है और मैं गंबत से बात कर रहा हूँ। आज आपको मैं नारे सुनाऊंगा। शैतान की खिलाफ जंग जारी रहेगी, गिबत की खिलाफ जंग जारी रहेगी। हम तो गिबत करें ना सुने, इंशाअल्लाह मोहब्बत के चुगलखोर। जी, तो इन्होंने क्या कहा? कुछ नारे सुनाऊंगा, तो इसलिए नारे सुना रहे थे। भाई नारे सुनाने नहीं, नारे लगाने। हाँ, नारे लगाए तो पता चले। जी, कैसे लगाएंगे? मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी। ऐसे नारे लगाने, और इसी के साथ चलेंगे अपने निहाल भाई की तरफ। आज क्या बता रहे हैं? इस्लाम और साइंस। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, इस्लाम और साइंस।
प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कम खाएगा उसका पेट सही और दिल साफ हो जाएगा। जो कम खाएगा उसका पेट सही और दिल साफ हो जाएगा, और जो ज़्यादा खाएगा उसका पेट बीमार और दिल सख्त हो जाएगा। और जो ज़्यादा खाएगा उसका पेट बीमार और दिल सख्त हो जाएगा। तो आरिस भाई क्या करना है फिर? ज़्यादा खाना है। वो ज़्यादा खाने के तो यहाँ पे मजम्मत बयान की गई है। क्या हो जाएगा? दिल कैसा हो जाएगा? दिल सख्त हो जाएगा और पेट क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। बच्चों का क्या होता है, जो मिला खा गए, ये भी खा जाओ, वो भी खा जाओ, ये भी खा जाओ, वो भी खा जाओ। खाते किससे? मुंह से। वो तो आराम से खा लिया। अब ये खाने के बाद कहाँ जाएगा? सारा खाना कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा ना। पेट के अंदर किस चीज़ में? मैदे में जाता है। मैदे की एक कैपेसिटी है, मखसूस कैपेसिटी है ना। छोटे से आप छोटा सा मैदा होगा या बड़ा होगा, उसमें आपने इतना सारा डाल लिया तो वो क्या होगा? अंदर से चीखें निकल जाएंगी ना पेट की। भाई मेरा इतना सा, उसमें इतना सारा डाल दिया, तो फिर क्या होगा? पेट बीमार हो जाएगा। फिर पेट की चीखें निकलेंगी, फिर आपकी चीखें निकलेंगी बाद में। जब पेट में दर्द होगा तो फिर आपकी चीखें निकलेगी ना। तो इतना सारा हर चीज़ पेट में नहीं डाल देनी जी। प्यारे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा खाने से जिस्म सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। और जो कम खाते हैं वो इबादत की लज्जत यानी मिठास को भी हासिल करते हैं। इबादत की लज्जत यानी मिठास को भी हासिल करते हैं। जैसा कि मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं जब से ईमान लाया हूँ पेट भरकर नहीं खाया ताकि अपने रब की इबादत की मिठास पा सकूं। जी, तो ज्यादा खाने से क्या होता है निहाल भाई? पेट भी खराब होता है और सुस्त भी हो जाता है ना। जब बहुत सारा खा लिया उसके बाद क्या होगा? हैं भाई लाल भाई, नींद आएगी, फिर अंगड़ाइयाँ आएंगी, हैं ऐसे जमाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी, तो सुस्ती होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए और इबादत की लज्जत भी मिलती है अगर कम खाएंगे। तो निहाल भाई और क्या बता रहे? तो पहले बच्चों कम खाना चाहिए, इसके बहुत सारे साइंसी फ़ायदे भी हैं। आइए साइंसी फ़ायदे सुनते हैं। साइंसी रिसर्च के मुताबिक कम खाने से इंसान जल्द बूढ़ा यानी ओल्ड नहीं होता, बल्कि तवील अरसे तक जवान यानी यंग नज़र आता है। तवील अरसे तक जवान यानी यंग नज़र आता है। यानी जवान रहेंगे। तो अभी तो आप छोटे हैं, अभी से जवान, यानी अगर जवान हैं तो तवील अरसे तक जवान रहेंगे। जल्दी से बूढ़े ऐसे कमर झुकना शुरू नहीं हो जाएगी। बहुत ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बल्कि नॉर्मल खाने से आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और इसी के साथ निहाल भाई हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा है, इख्तिताम को पहुंच चुका है। और आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। कल भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे प्रोग्राम हमें दुआ में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन